Hello students, hope you all are fine and doing well. Today is your computer class. So all of you please open your class 5th computer book screensaver, page number 12, lesson number 2, software. Now we start. What is software? You have studied about hardware, that is the physical components of computer in previous chapter. But all these components are of no use if it has no program in it. You know your computer is a machine that works with your instruction. Right instruction given in a right order can solve your particular problem. आपने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि हार्डवेयर क्या होता है और आपको याद होगा कि कंप्यूटर के जितने भी फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। और इन हार्डवेयर के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है जिसकी हेल्प से आप काम कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही अगर हम राइट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और राइट ऑर्डर में दे रहे हैं तो हम अपने कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जो कि हमारे इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ही काम करती है। एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं। दीज प्रोग्राम्स आर लोडेड इन द कंप्यूटर विच यू कैन नॉट सी और टच बट विच आर मेड टू वर्क टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। दीज प्रोग्राम्स ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। देखिए कि जो प्रोग्राम हैं जो लोड करते हैं कंप्यूटर में, जिनको आप देख और छू भी नहीं सकते हैं, और जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इसको ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या जो प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर है। It is just like the song or movies recorded on DVD or CD, which cannot be played without CD player or DVD player. These recorded song or movies are the software, and the device like CDs, DVDs, CD player etc. are hardware. यानी कि जो गाने आप लोग देखिए सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर के अंदर जो मूवी या सॉन्ग्स आपके रिकॉर्डेड होते हैं वो एक तरह से सॉफ्टवेयर हैं, और जिसकी हेल्प से आपको प्ले करते हैं। जैसे सीडी प्लेयर है, डीवीडी प्लेयर है, जिसमें की हेल्प से आप इन सॉन्ग्स को या मूवी को प्ले करते हैं, ये इसके हार्डवेयर हैं। ऑल दीज डिवाइसेस आर यूजलेस विदाउट द रिकॉर्डेड सॉन्ग और मूवीज़ ऑन इट। सिमिलरली कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ ऑल्सो ऑफ नो विदाउट द सॉफ्टवेयर। इसलिए कंप्यूटर हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर के बिना कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ योर कंप्यूटर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये हमारे कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। विदाउट दिस सॉफ्टवेयर योर कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ योर कमांड। अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो आप कोई भी काम अगर कंप्यूटर को करने को कह रहे हैं तो कंप्यूटर आपकी बात को नहीं समझेगा। डैट इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर गवर्न्स ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर components of the computer. It also works like an interface between the user and the computer to help them to communicate with each other. Some examples of operating system software are DOS, Windows XP, Windows Vista, Unix etc. जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि यूज़र यानी कि जो हम हैं और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस यानी कि एक ब्रिज का काम करता है, जिसकी हेल्प से ही हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं वो कंप्यूटर समझ के उसको करता है। नेक्स्ट इज़ आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो कंप्यूटर हम अगर कुछ भी लिखते हैं कंप्यूटर के ऊपर तो क्या होता है, वो कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है।
ठीक है। तो और जो ये 0 और 1 जो हम दे रहे हैं वो फिर जो उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हमारी बात को कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर को समझाता है, फिर कंप्यूटर उसको रिज़ल्ट फॉर्म करता है उसका। उसके बाद क्या होता है कि आप जो रिज़ल्ट होता है कंप्यूटर का, वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर से हमारी लैंग्वेज में हमको रिजल्ट देता है। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम्स विच हेल्प टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूज़र्स प्रॉब्लम। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर किसी एक यूज़र की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। बट दिस सॉफ्टवेयर कैन वर्क ओनली इफ़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। लेकिन ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये तभी वर्क करते हैं जब सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स फॉर यूज़र। अलग अलग तरह के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई और फॉर्मेट द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जैसे कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड का मतलब कि ये क्या करता है, ये आप कोई भी डॉक्यूमेंट को लिख सकते हैं, इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं या फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इट इज़ अ स्प्रेडशीट पैकेज विच कैन बी यूज टू क्रिएट मार्कशीट्स, सैलरी स्टेटमेंट, बजट एक्सेट्रा। अगर आपको कोई सैलरी स्टेटमेंट बनाना हो, आपका रिज़ल्ट बनाना हो या बजट बनाना हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है पावर पॉइंट के बारे में। दिस एप्लीकेशन कैन बी यूज टू क्रिएट एनिमेटेड प्रेजेंटेशन ऑन द कंप्यूटर। इससे हम अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस, यू कैन सेंड और रिसीव ईमेल्स ऑन द इंटरनेट यूजिंग आउटलुक एक्सप्रेस। हमको अगर कोई ईमेल भेजना हो या रिसीव करना हो तो हम आउटलुक एक्सप्रेस के हेल्प से सब रिसीव करते हैं। सो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट योर लेसन. Read this lesson again at your home and try to solve the exercise. Okay students, have a nice day, take care, stay home, stay safe, bye bye.